राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का सती के आगे वाला महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बात जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझकर उनके मन में बहुत दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। कैलाश में पहुंचकर महादेव जी ने समाधि लगा ली और ध्यान में बैठ गए। सती भी उनके निकट ही दुखी मन से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिव जी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिव जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि वाले शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख बैठने के लिए आसन दिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों के ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्तुति करी। सब शिव जी के दर्शन से संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां पहुंच गए। उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया। मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की पूजा करी, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को कुवचन कहे और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्ति रखने वाला, रति में प्रवीण है। संबंध में मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, अतः मैं इसे शाप देता हूँ। हे ब्राह्मणों, हे देवताओं, तुम सभी सुन लो। यह शिव मेरे द्वारा सर्वदा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से ये देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह वर्ण विहीन, शमशानवासी और कुल जन्म से हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिव जी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस गर्वान्वित दक्ष से कहा कि हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे मूर्ख, यह जो तूने भृंग आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया। दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ, यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोध की अग्नि त्याग कर स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिव जी अपने सब गणों को साथ लेकर निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने स्थान को चले गए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें भृंगु आदि तपस्वियों को, ऋत्वजों को बुलाया। 88,000 ऋत्वज उस यज्ञ में आहुति देते थे। 64,000 देव ऋषि मंत्र बोलते थे। जितने अर्धवर्यु होते थे उतने ही सप्तऋषि और नारद आदि ऋषि पृथक पृथक गाया करते थे। सभी गंधर्व, विद्याधरों, सिद्धगणों, आदित्यों समूह, सभी नागों को दक्ष ने अपने महायज्ञ में वरण किया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृंगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुपसित, सुमंतु, त्रिक, कंक, वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार वैकुंठ से विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार शिव माया से मोहित हो सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे। दुरात्मा दक्ष ने सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में
उसने सबको निवास स्थान दिया। मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सपत्नीक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया। दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया और कहा कि वह कपाली की भार्या है। जब इस तरह यज्ञ आरंभ हुआ, उसमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए? उनके बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पाता। हे दक्ष, जो अमंगलों के भी मंगल करता है, 8 मंगलों के मूल हैं, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ, जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आएंगे तब तक तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। दधीचि के वाक्यों को सुनकर दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी आ गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या जरूरत है? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दी थी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूतों प्रेतों के स्वामी, अभिमानी, मूर्ख, ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता है? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। तुम फिर कभी न कहना, मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग मिलकर ही सफल बना देंगे। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सभी मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, यह भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इससे तुमको शाप लगेगा। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा, फिर उसने अन्य मुनियों से कहा, शिव भक्त दधीचि गया, यह अच्छा हुआ, मैं यही चाहता था। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में बुलाना ही नहीं चाहता था। विष्णु आदि आप सभी लोग वेदों के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को आप लोग सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सभी देवता मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले कि जिस समय देवता ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपने सहचरियों के साथ गंधमादन पर्वत पर कौतुकपूर्ण अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। तब सती ने अपनी सहेली विजया से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछने लगी। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने वाला वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विजया ने आकर माता सती को पूरी बात बताई। यह सुनकर सती बड़ी विस्मित हुई। बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोककर शिवजी के पास गई और निमंत्रण न आने का कारण पूछने लगी। शिवजी ने अपनी पत्नी सती को समीप बैठाकर बहुत मान पूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य शीघ्र ही सती से बोले कि हे सुमध्य, तुम किस कारण इतनी आश्चर्यचकित होकर इस समय सभा में आई हो, इसका कारण बतलाओ। तब शिवजी ने इस प्रकार सती से पूछा। तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर शिवजी से बोली कि मैंने सुना है मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जाना चाहिए। सती के ये वचन सुनकर शिवजी के हृदय में बाण सा लगा। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया है। मुझे उस यज्ञ में बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए बिना बुलाए हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाने से अपमान होता है, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। दूसरों के घर जाकर छोटा होना पड़ता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना कि संबंधियों के न बुलाने से हृदय दुखता है।
यह सुनकर सती क्रोधित हो गई और शिवजी से बोली कि हे शंभु, आप तो सर्वेश्वर हैं, जिनसे कि यह यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों को यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, आपके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती का यह विचार देखकर शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस बैल पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से आभूषण पहन कर जाओ। जब शिवजी के इस प्रकार कहा तो सती ने वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर चली गई। शिवजी ने 60,000 रुद्रगणों को उनके साथ भेजा। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि जब सती वहां पहुंची, वहां विशाल यज्ञ हो रहा था, जहां देवता, असुर, मुनि आदि बैठे हुए थे। तब सती को आते हुए देखकर उनकी माता अश्वनी तथा बहनों ने सत्कार किया, परंतु दक्ष और उनके अनुयायियों ने उनका आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उस यज्ञ में विष्णु आदि समस्त देवताओं के भाग थे, परंतु शंभु का भाग नहीं था। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली कि हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूपा यज्ञांग यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ को कैसे पूर्ण कर लेंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कार्य अपवित्र है, क्योंकि हव्य, कव्य और मंत्र सब कुछ शिव में है। फिर शिवजी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? ये आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई? तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, देवता और ये सभी मुनि इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए क्यों चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सभी देवताओं को धमकाया। विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुनकर भय से व्याकुल हो गए और मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रोधित होकर वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले कि हे बद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से ही मैंने तुझे उससे ब्याहा था। अतः तू क्रोध न कर और अपने चित्त को स्वस्थ कर ले। जब तू इस यज्ञ में आ ही गई है तो अपना भाग ले ले। दक्ष के इन वाक्यों से सती को संतोष नहीं हुआ और वे अपने पिता की ओर देखकर नाराज होकर बोली कि हे पिताजी, मेरी शिव दर्शन की इच्छा है, मैं उनके पास कैसे जाऊं? और जब वे मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, जो शिवजी की निंदा करता है, सुनता है, वे नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से क्या लाभ? अतः मैं अग्नि में प्रवेश होकर अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो, वह शिवजी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीवा काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होगा। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखी हो सती शिवजी के कहे हुए वचनों को स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी और फिर क्रोधवश दक्ष, विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिवजी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महा दुख भोगोगे और अंत में नरकगामी होंगे। हे दुर्बोध पिता, बहुत कहने से क्या लाभ? तुम अभिमान न करो, तुम बड़े दुर्बुद्धि और दुष्ट हो। अतः तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किस काम की? जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसे धिक्कार है। अतः अब मैं इस देह को त्याग कर सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं, हे मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य अनुचित किया है। तुम लोगों ने
इस यज्ञ में आकर अनुचित कार्य किया है, इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो गए हो, तुम्हें इसका दंड शीघ्र ही मिलेगा। ऐसा कहकर सती मौन होकर अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। जब सती ऐसा कहकर मौन हो गई तब नारद मुनि बोले कि हे ब्रह्मा जी, जब सती ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण करके मौन हो गई तब शांत चित्त होकर सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठी और आचमन कर नेत्र बंद करके अपने शरीर को त्यागने से योग अग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि में देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित होकर शंकर प्रिया सती ने अपने प्राण त्याग दिए। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो, जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से ये कहते हुए सुनकर शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया, सभी भयभीत हो गए। फिर तो शिवजी के गण सभी दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर होकर नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए वे क्रुद्ध होकर शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि तब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्ष, तूने ये क्या अनर्थ कर डाला? तूने परम शिव भक्त दधीची का कहना नहीं माना। जब वह ब्राह्मण तुझे शाप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है? तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर करना चाहिए था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिता, कल्पांत में संहारिका है, जिनके दर्शन मात्र से सभी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता और मंगलों के मंगल करने वाले हैं, परंतु अरे दुष्ट, तूने उनका सत्कार नहीं किया। इस कारण तेरा यह यज्ञ नष्ट हो गया है, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ हमेशा अमंगल ही होता है। तब नारद मुनि बोले कि हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्य लोगों ने क्या किया, यह सब मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि उस वाणी को सुनकर सभी देवता मुनि आश्चर्य में पड़ गए और शिवजी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृंगु के मंत्रों से उत्पन्न भृंगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी के शरण में गए और सती के शरीर त्यागने वाला सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर महाप्रभु शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। शंकर भगवान ने क्रोध में आकर अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ वहां बलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गया। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हो गई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तब महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आप कहेंगे तो मैं क्षण भर में सभी समुद्रों को सोख लूंगा, पर्वतों का चूर्ण कर दूंगा, ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगा, देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूंगा। आपकी जो भी आज्ञा हो वह मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले कि हे तात, हे वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा ही अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई भी हो वहां उन सब का भस्म कर डालो। ब्रह्मा, विष्णु, यम कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि शिवजी को प्रणाम करके वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला गया। शिवजी ने प्रलयगामी के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ भेजा। वे सब प्रबल गण अत्यंत कुतूहल के साथ वीरभद्र के साथ आगे पीछे चल रहे थे। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद भी थे।
तब दक्ष बोला कि हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा करो। आप तो यज्ञ स्वरूपा हैं, अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा करो। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। विष्णु जी ने दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तुम शिव जी को क्यों भूल गए? सर्वेश्वर भगवान शिव जी की अवज्ञा का यही फल है जो तुम्हारा कार्य विफल हो गया है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियां आती है। दरिद्रता, मरण, भय ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्गति से आज हम सबका यह प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वहां महासेना लिए शिवजी द्वारा भेजा हुआ वीरभद्र यज्ञ में आ पहुंचा। सेना का उद्वेग देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला कि हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पे ये श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब विष्णु दक्ष से बोले कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञा हूँ। परंतु अब तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो। केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता। कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सन्निवेश हो। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिवजी के शत्रु का सर्वदा ही नाश कर देगा। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे घोर दुख उठाना पड़ेगा। आज इसे रोकने की मुझमें भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इसे छोड़ा तो यह शिवजी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है, बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय होने वाला है। अब इसके बाद की कथा का वर्णन मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।